प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी याद नहीं होती है। इस वीडियो में एक कवि परिचय आपके सामने रहेगा और इसके बारे में मैं लगातार आपको जानकारी भी दूंगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि एक कवि परिचय जो मैंने इसमें लिखा है ये आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे कवि परिचय या इससे मिलते जुलते कवि परिचय आप बड़ी आसानी से अपने आप ही परीक्षा में लिख सकते हैं। यानी परीक्षा में पूछे गए किसी भी कवि परिचय को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये है जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय, इसमें पहला ही बिंदु भी है। एक काल्पनिक नाम मैंने लिया है, रमेश। एक काल्पनिक नाम है, ऐसे आप राम भी सोच सकते हैं और यहाँ इस राम या रमेश के स्थान पर आपको केवल वो नाम लिखना है जो परीक्षा में आपसे पूछा गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए तुलसीदास जी के बारे में पूछा जाए तो वहाँ से रमेश हट जाएगा और तुलसीदास जी लिख देना है। केवल इतना सा काम आपको करना है। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं केवल रमेश या राम के नाम को लेकर करता हूँ। श्री रमेश जी हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। गरीबों के हमदर्द, भाषा प्रेमी, देश प्रेमी, साहित्य प्रेमी, जन सामान्य की आवाज उठाने वाले, धूल और धरती के अमर गायक श्री रमेश जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वहीं दूसरी ओर इनकी मां एक आस्थावान और महान व्यक्तित्व की महिला थी। मां से ही इनको भाषा का ज्ञान मिला और पिता से देश प्रेम का जज्बा मिला। इनका बचपन बहुत ही साधारण तरीके से गुजरा। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। श्री रमेश जी ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य के लिए अनेक रचनाएं लिखी। इनकी लेखनी अलग अलग विधाओं पर भी चली। जन मन के करीब होने के कारण इनकी कई रचनाएं लोगों की जुबान तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं में मनोभावों को छू लेने वाली एक विशेषता थी। इनकी रचनाएं इसीलिए अमर बन पड़ी, अमर हो गई, क्योंकि वो लोगों के अधिक करीब पहुंच पाई। लोगों के दिलों को इनकी रचना ने छू लिया था। इसलिए लोग इनकी रचनाओं को उदाहरण स्वरूप भी इस्तेमाल करने लगे थे। भाषा शैली अन्य सभी कवियों से अलग श्री रमेश जी ने अपनी एक भाषा शैली को चुना। इन्होंने सहज, सरल और सरस भाषा का प्रयोग किया। गेयता इनकी अपनी विशेषता रही। इन्होंने अपनी रचनाओं में भावानुकूल शब्दों का चयन किया। इतना ही नहीं, इनकी सहजता के कारण भाषा अपने आप ही सरस बन गई। गेयता और उन्मुक्तता इनकी अपनी विशेषता रही। इनकी अनूठी शैली के कारण हिंदी साहित्य में इनकी रचनाओं को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। और अंतिम है साहित्यिक परिचय। श्री रमेश जी ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। इनकी रचनाओं को साहित्य में एक अलग ही स्थान मिला। इन्होंने अपने साहित्य में नए विचारों और तत्कालीन समस्याओं को विशेष स्थान दिया।
जिसके कारण इनकी रचनाएं लोगों की पहली पसंद बन गई। अपने साहित्य में इन्होंने साहित्य के सभी नियमों का पालन किया। इनके साहित्य में एक और जहां हमें परमात्मा के प्रति आस्था का भाव मिलता है, वहीं दूसरी ओर देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी इनकी भावना, इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से आप किसी भी कवि का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। इस जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और बार बार पढ़कर, याद करके और लिख कर इसका अभ्यास करें, जो आपको परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार।